हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सात्विक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 55 एंड आज हम देखेंगे रिमेनिंग 2 पार्ट्स का सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आइए अब सबसे पहले 7th पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 7th पार्ट। अगेन 7th पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अगेन यहां पर भी आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं x और y वो अभी भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा और जब लीनियर फॉर्म आ जाएगी उसके बाद ही हम अपना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर पाएंगे। तो लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन होगा ये अब हमें बहुत अच्छे से आ चुका है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं 1/x प्लस वाई को p सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और 1/x माइनस वाई को q सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एटलीस्ट इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है ये हमें बहुत अच्छे से आ चुका है। मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को अलग अलग करने वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो मतलब जहां जहां पर 1/x प्लस वाई है उसकी जगह लिखेंगे p और जहां जहां 1/x माइनस वाई है उसकी जगह हम लिखेंगे q। सो पहले ये इक्वेशन क्या बनेगी, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दी, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही हमने ये स्टेप करा आप यहां पर देख सकते हो कि मेरी दोनों इक्वेशंस अब बन चुकी है लीनियर। क्यों लीनियर बन चुकी हैं, क्योंकि यहां पर ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं p और q इनकी पावर अब बन चुकी है 1 1। p की भी पावर 1 है और q की भी पावर 1 है। So these are my pair of linear equations in 2 variables और pair of linear equations in 2 variables को हमें solve करना बहुत अच्छे से आता है। So अब हम यहाँ पर elimination method apply करेंगे और पहले p वाले variable को हम कर देते हैं eliminate। So यहाँ पर p variable को eliminate करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकेंड इक्वेशन को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर दोनों इक्वेशंस में मेरा p का कोएफिशिएंट क्या बनने वाला है, 30, और बाद में सब्ट्रैक्ट करने पर वो हो जाएगा कैंसिल आउट। सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12। इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया, 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12। और अगर सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो व्हाट विल आई गेट, 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। तो इसको मैंने यहां पर इसके नीचे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर p का कोएफिशिएंट है 30, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो यहां पर प्लस 30p हो जाएगा माइनस 30p, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और अगेन ये वाला माइनस भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 30p से 30p हो गया कैंसिल। 6q प्लस 10q ये हो जाएगा 16q इज इक्वल टू 12 प्लस 4 हो जाएगा 16 और यहां से q की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। अब इस q की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इस q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सो व्हाट वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, 10p प्लस 2q, q की जगह पर मैंने लिख दिया है 1 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 जब RHS पर जाएगा तो बनेगा -2, 4 माइनस 2 बन जाएगा 2। सो 10p किसके बराबर आ जाएगा, 2 के, और यहां से p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2/10, मतलब p की वैल्यू बनने वाली है 1/5। सो p इज इक्वल टू 1/5 एंड q इज इक्वल टू 1।
अगेन देयर इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, P और Q हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर तो होगा x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्टीमेटली x और y की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। और वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हम इनका यूज करेंगे। हमें पता है कि 1/x प्लस वाई मेरा p के इक्वल है और 1/x माइनस वाई q के इक्वल है। तो आओ इनका यूज करते हैं। तो मैंने लिखा नाउ WKT का क्या मतलब है, वी नो दैट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p की वैल्यू थी मेरे पास 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से मुझे पता चलता है कि मेरा x प्लस वाई 5 के बराबर है। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली 1/x माइनस वाई क्यू था, सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू थी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। मान लेते हैं कि यह है मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात है कि इनिशियली जो मुझे दोनों इक्वेशंस गिवन थी वो भी x और y की टर्म्स में थी, और यहां पर भी जो दोनों इक्वेशंस आ रही हैं वो भी x और y की टर्म में है। बट यहां पर जो मेरी इक्वेशंस थी वो थी नॉन लीनियर, बट इस केस में मेरी इक्वेशंस क्या है, लीनियर, तो मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। तो इनको सॉल्व हम कैसे करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से y और y मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो इनको सिंपली हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। सो मैंने यहां पर लिखा एडिंग 3 and 4। सो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और फोर्थ इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप इनको लाइन बाय लाइन ऐड कर दो, x प्लस x हो जाएगा 2x, प्लस y और माइनस y हो जाएगा कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3। अब अगर आप इस x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे यहां पर, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर। तो अब हम देखने वाले हैं लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जो कि है पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अगेन 8th पार्ट में भी हमें बाकी सभी पार्ट्स की तरह ही दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और दूसरी है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। स्टूडेंट्स अगेन मुझे यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो मेरी वेरिएबल्स हैं x और y वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, जिसके कारण ये जो इक्वेशन है ये एक तरह से नॉन लीनियर है और मुझे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और लीनियर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक टर्म को p सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरी टर्म को q सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हो कि इन दोनों इक्वेशंस में 1/3x प्लस वाई कॉमन है और 1/3x माइनस वाई वाली टर्म भी कॉमन है। तो अगर मैं 1/3x प्लस वाई को p सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और 1/3x माइनस वाई को q सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ऐसा करने से मेरी इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगी। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो जहां जहां 1/3x प्लस वाई है उसकी जगह p लिख दो, और जहां जहां 1/3x माइनस वाई है उसकी जगह पर q लिख दो। तो ऐसा करने से ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन क्या बनेगी, p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। अगर बाय चांस आपको समझ में नहीं आया कि ये p/2 कैसे हुआ और q/2 कैसे हुआ, तो आप इसको क्या करना, आप 1/2 को अलग से बाहर लिखना और ब्रैकेट में लिख देना 1/3x प्लस वाई, और फिर 1/3x प्लस वाई को p के इक्वल पुट कर देना,
तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी p/2। सिमिलरली यहां पर भी जब आप यही काम करोगे तो आपको एक और टर्म मिल जाएगी q/2, ठीक है। सो p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। अब अगर मैं यहां पर एलसीएम लेकर चीजों को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगी p माइनस q इज इक्वल टू -1/4। सो लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। सो यहां पर ये दोनों इक्वेशंस अब कन्वर्ट हो चुकी हैं लीनियर फॉर्म में, क्योंकि यहां पर p और q जो मेरे नए वेरिएबल्स थे उनकी पावर्स क्या है 1 और 1। तो अब मैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं और p और q की वैल्यूज बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो यहां पर q वेरिएबल हो जाएगा एलिमिनेट। तो इस बार मुझे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो प्लस q और माइनस q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस p बन जाएगा 2p और 3/4 प्लस -1/4। अब 3/4 और -1/4 को जब तुम ऐड करोगे तो इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 3/4 -1/4 किसके बराबर आ जाएगा 2/4 के। सो 3/4 -1/4 किसके इक्वल आएगा 2/4 के, और 2/4 को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2। सो यहां पर मैंने लिखा 2p इज इक्वल टू 1/2 और यहां से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और अब इस p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर पुट करके हम q की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। p की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4। सो वो क्या बन जाएगा 2/4 और 2/4 किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। सो यहां पर p की वैल्यू है 1/4 और q की वैल्यू है 1/2, बट हमें पता है कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा कहां से आएगा इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। सो नाउ वी नो दैट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p। तो मैंने यहां लिखा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p। p की वैल्यू थी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन आएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो 1/3x माइनस y इज इक्वल टू q। 1/3x माइनस y इज इक्वल टू q। q की वैल्यू थी मेरे पास 1/2। अगेन चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 3x माइनस y की वैल्यू आएगी 2 के बराबर। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास फिर से x और y में दो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं और इनको तो हमें सॉल्व करना आता ही है। सो क्योंकि इस इक्वेशन में है प्लस y और यहां पर है माइनस y, तो एडिशन से मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को मैंने यहां पर लिखा, इक्वेशन 4 को मैंने यहां पर लिखा। प्लस y और माइनस y हो जाएगा कैंसिल आउट। 3x प्लस 3x होगा 6x, 4 प्लस 2 होगा 6 और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा सो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी अगेन 1। सो आवर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर से हम सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हमारी टीम आपको पक्का रिप्लाई देगी। एंड जाने से पहले मेक श्योर कि आपने सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल भी हिट करी है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।